नमस्कार। जो लोग प्यार करते हैं उनसे कुछ मांगता हूं, जो नहीं प्यार करते हैं उनसे मांगने का हक नहीं है। लास्ट ईयर, पिछली साल, आई लॉस्ट माई फादर ड्यू टू कोविड। आज उनका जन्मदिन है। मैं चाहता हूं जो लोग प्यार करते हैं वो कुछ क्षण, फ्यू सेकेंड्स मेरे साथ मौन रहें उनकी श्रद्धांजलि में। धन्यवाद। आपका ये कंट्रीब्यूशन मैं याद रखूंगा। बाकी जो नहीं प्यार करते हैं वो तो स्किप करके आए होंगे, तो कोई माई ब्लेसिंग्स टू देम। मार्केट की बात करते हैं सीधा, कोई ज्ञान नहीं, कुछ नहीं। वीकेंड पे वीडियो बना नहीं पाया, कुछ तैयारी, कुछ सोशल इवेंट, कुछ जिम्मेदारियां, एनीवे। पर आप लोगों का प्यार, ये ऐसा मौका होता है जब समझ आता है कि आप जिसके लिए जो कर रहे हो उसकी वैल्यू क्या है। आप लोगों का प्यार और इतने मैसेज डीएम पे और हर जगह से कि सर आप ठीक है ना, क्यों? यही एक इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन का। यही सिर्फ और सिर्फ यही इंपॉर्टेंस है डिसिप्लिन का कि मैंने हमेशा वीकेंड का डिसिप्लिन मेंटेन किया है जब से चैनल शुरू किया है। शायद 1 साल हुआ नहीं होगा, आई डोंट इवन नो, बट जब से भी आप लोगों का क्या प्यार मिला है, वीक एंड का एक वीडियो का डिसिप्लिन मेंटेन किया है। जब व्हेन आई हैड कोविड, जब मैं कोविड में था और बात करने की कंडीशन में नहीं था, तो भी ऑक्सीजन मशीन का सेशन लेने के बाद इमीडिएटली वीडियो बनाता था, क्योंकि वो एक गैप हुआ करता था जब मैं तरीके से बोल पाता था। बट एनीवे, इस वीक कुछ जिम्मेदारियां, पर ये और मेरे को फेथ देता है और विश्वास देता है कि ये काम मैं जो कर रहा हूं वो शायद सही दिशा में कर रहा हूं और करते रहना है। लास्ट वीक वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि ये बार बार कोई मकान बना रहा है, बार बार कोई मकान बना रहा है, कोई आकर तोड़ के जा रहा है, उसके बावजूद तोड़ना आसान है, बनाना मुश्किल है। एक बार तोड़ता है, 2 बार तोड़ता है, 3 बार तोड़ता है, फिर भी आप वहीं खड़े हो जाते हो। मैं नहीं जानता हूं कि कितने लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरी जनरेशन को बिलोंग करते हैं, जब एक बाउंसिंग डॉल जैसा आया करता था, एक इतना बड़ा डॉल, नाक में गोल, उसमें लिखा रहता था हिट मी, और नीचे सैंड होता था। आप उसको हिट करते थे, वो गिरता था फिर खड़ा होता था, गिरता था फिर खड़ा होता था, गिरता था फिर खड़ा होता था। मार्केट को समझना है तो आपको ईगल्स आई व्यू लेके समझना पड़ेगा। आपको हमेशा, मैं जो बोलता हूं, अदर साइड ऑफ द टेबल से समझना पड़ेगा। रॉन्ग राइट कंप्लीटली अलग बात है, क्योंकि कमेंट्स तो जब मैं बोलूंगा तेज तो भी नेगेटिव आएंगे, जब मैं बोलूंगा मंदा तो भी कमेंट आएंगे। क्यों? आई कैनॉट सेटिस्फाई ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ये ऑब्वियस है, बिकॉज किसी का माइंडसेट नेगेटिव है, किसी का माइंडसेट पॉजिटिव है। जब नेगेटिव आ जाएगा और मैं लॉन्ग बोलूंगा तो वो आकर कमेंट देगा, देखा, वाइस वर्सा। पर ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में 7 दिन, बिकॉज मैं 7 दिन में एक बार आता हूं, अगर उसके बीच में कहीं पे भी कुछ होता है तो हर बार बोला हूं, मेरा एक फ्री टेलीग्राम चैनल चालू किया हूं, उसमें आई गिव अ हिंट क्या करना है, शॉर्ट करना है, लॉन्ग करना है। जैसे कि फ्राइडे को तो ओपनिंग वाज बैड, बट अगेन मैं बोला डोंट शॉर्ट,
बिकॉज टाइम साइकिल में वो दिन कुछ बड़ा होने का था, धमाका। धमाका हुआ, ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर। रॉन्ग में ट्रैप नहीं होना है आपको। बार बार अपना डी लाइन, आपका डी लाइन क्या है, मार्केट का डी लाइन चाहे जो भी हो, आपका डी लाइन आपका कैपिटल है। आपको एक ही, आपका एजेंडा सुबह से लेकर रात तक एक ही होना चाहिए, आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। आपका एजेंडा सिर्फ जिस दिन तक वो रहेगा, आपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। आप, प्रॉफिट विल बी अ बाई प्रोडक्ट, बिकॉज आप जब कैपिटल को प्रोटेक्ट कर रहे हो तो लॉस लिमिटेड है। उसके बाद जो अपसाइड होगा वो आपका प्रॉफिट होगा, और वो प्रॉफिट विल बी अ बाई प्रोडक्ट। आपका जॉब सिर्फ कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। आई हैव बीन टॉकिंग, मैं बार बार 18,600 में शॉर्ट बोला जरूर था, बट 18,100 150 आते आते आई वॉज अगेन लॉन्ग। 16,600 700 800 तक भी मैं लॉन्ग था। क्यों? आप बोल सकते हो लॉन्ग था क्योंकि इंडेक्स वाइज आई हैड नो पोजीशन, बट मारुति उसी दौरान 18,000 से 17,600 के बीच में मारुति 7,500 से 8,200 हो गया। क्या हुआ नहीं हुआ इज इमैटेरियल, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। किसका स्कोर, आपका स्कोर, मेरा स्कोर इमैटेरियल है। वेयर वी स्टैंड एंड व्हाट इज अहेड, वो मैटर करता है। आप आज देख रहे हो, मैं ये बोलूं, कल मैंने क्या बोला, परसों क्या बोला, आपके लिए इमैटेरियल है और होना भी चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपने क्या सोचा, क्या हुआ, मैंने क्या बोला और उसका रिजल्ट क्या हुआ। लास्ट वीक मेरा एक बॉटम लाइन था, बाजार बढ़ेगा कहां तक नहीं पता, बाजार गिरेगा बहुत कम। मंडे बाजार गिरा और अच्छा गिरा, डेफिनेटली बहुत अच्छा गिरा, बट शॉर्ट टाइम। नाउ आई एम ट्राइंग टू कम टू द पॉइंट जो आप सुनना चाहते हैं। आप ये सोचो, बाजार जो गिर रहा है वो एक्सीडेंटली गिर रहा है। एवरी टाइम एक कोई वीकेंड पे न्यूज बियर्स कल्टीवेट करते हैं, मंडे ओपनिंग में उसका इफेक्ट आता है, और ये थर्ड वीक इन कंटिन्यूएशन है, थर्ड या फोर्थ वीक, प्रॉब्ली 29 नवंबर से ये फेनोमेनन चालू हुआ था। 29 नवंबर हमने एक बॉटम बनाया था, उसके बाद से अभी तक ये थर्ड या फोर्थ वीक है। एवरी मंडे हम एक हैंगओवर में आते हैं और सेल ऑफ होता है, फिर हम वहां से बढ़ जाते हैं। डेली पॉइंट पे भी जब जब सेल ऑफ होता है, क्लोजिंग तक हम रिकवर कर लेते हैं। वीकली बेसिस में लास्ट वीक 17,000 का क्लोजिंग था, 17,023 आई सपोज फ्यूचर, या हाँ फ्यूचर लास्ट वीक। इस वीक का क्लोजिंग को 17,000, 17,000। सो व्हाट वी लॉस्ट, वी डिडंट लूज एनीथिंग। जो गिर रहा है बाजार वो एक्सीडेंटली गिर रहा है। फ्राइडे का जो क्लोज था, इफ यू वर शॉर्ट, टेल मी वन रीजन व्हाई यू वर शॉर्ट। एंड मैं ये 15-20 दिन 25 दिन से बोल रहा हूं, और मेरे एक वीडियो में बोला भी था कि एस्ट्रो रीजन या ऐसा कुछ हो, आई विद ड्यू रिस्पेक्ट, आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, बट मार्केट गिरेगा, वो आपको गिर के कितना मौका देता है और बढ़ के कितना मौका देता है। टुडे फॉर एग्जांपल, टुडे मार्केट वेंट डाउन इन द ओपन, 1 घंटे बाद क्या, मार्केट गिरा हुआ 1 घंटे के लिए था, मार्केट बढ़ा हुआ 5 घंटे के लिए था। विच गिव्स यू मनी और विच गिव्स यू अपॉर्चुनिटी? वो गिरा हुआ मार्केट आपको बाइंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है, या ये बढ़ा हुआ मार्केट आपको सेलिंग का अपॉर्चुनिटी दे रहा है? सोचिए। जब बढ़ के बंद हो रहा है, दैट इज द स्ट्रेंथ विच इट इज शोइंग। ज्ञान साहब ने एक लाइन लिखा था, वीक हैंड्स डिसाइड द ओपन, स्ट्रॉन्ग हैंड्स डिसाइड द क्लोज। जब क्लोज हो रहा है
इसके पहले क्या था, आज से 1 महीना पहले या 1.5 महीना पहले हम रोज ऊपर जाते थे और वीकेंड्स 2-2:30 बजे आता था, सेल करता था, बट वो सेल ऑफ का कंट्रीब्यूशन क्या था, नेक्स्ट डे व्हाट, फिर वहीं का वहीं। द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज, आई एम नॉट ट्राइंग टू एक्सप्लेन माई बायस, मैं अपना बायस कहीं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कि मैं क्यों बार बार तेज बोल रहा हूं। स्टॉक तो 18,200 में मारुति 6400 था एंड आई हैव बीन स्क्रीमिंग बुलिश ऑन ऑटो। मैं मतलब हर कुछ वीडियो में बोला हूं, स्पेशली मारुति 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 एंड ऑटो सेक्टर। मारुति तो 17,000 16,400 के लो पे भी 7,100 7,200 है, फ्रॉम द लो ऑफ 6,400। प्राइस वाइज फ्रॉम द ईगल्स पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं दूर अपने विजन को बहुत दूर कर लूं तो मेरे को दिखेगा पीछे कितना हुआ और आगे क्या होने वाला है। पर अगर मैं सिर्फ ये सोचूं कि अभी क्या, आज क्या, क्योंकि जब जैसे ही सुबह अगर 9:15 बजे बाजार खुला और 9:25 पे नेगेटिव हुआ, किसी का कमेंट आ जाएगा बाजार तो डाउन हो गया, हवा निकल गई। पर जब 1 बजता है तो वो कहां रहता है, वेयर इज ही? आई एम नॉट बॉदर्ड, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आपको फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द टेबल क्या सोचना है और क्या समझना है। आप कंफर्टेबल किस में हैं? आप लॉन्ग, अभी अगर आप एकदम अनबायस सोचो और एक पोजीशन लो, आप ये देखो कि बाजार में आज क्या हुआ या कल क्या हो सकता है, इमैटेरियल। आप कौन से पोजीशन को लेकर कंफर्टेबल हो और इस सिचुएशन में ना आओ कि आपको प्रे करना पड़े कि आज आप शॉर्ट करके आए हो और अब रात को आपका नींद उड़ गया कि बाजार कल कुछ हो जाए और नीचे खुल जाए, कुछ हो जाए और नीचे खुल जाए, जो कई बार हो भी रहा है। पर आप जब नीचे आ रहा है, आप लॉन्ग कर रहे हो, आपको प्रे नहीं करना पड़ रहा है, आपको प्रे नहीं करना पड़ रहा है। यू आर गिवन, आपको हर मौका मिल रहा है उस चीज को पार्ट बुकिंग करने का, फुल बुकिंग करने का, हर चीज करने का। कोविड का स्केयर तो जितने लोग मेरा वीडियो लास्ट 1 साल से देख रहे हैं वो समझ चुके हैं कि ये तो कोई स्केयर है ही नहीं। आज मैं एक बात बोलता हूं, 100 करोड़ लोग अगर इंडिया में वैक्सीन ले चुके हैं, एवरेज कॉस्ट 1,000 रुपया है, 1,000 रुपीज। चलो 1:1 का अगर हम समझते हैं कि गवर्नमेंट ने फ्री भी दी, गवर्नमेंट का कॉस्ट लगा बट नॉट धंधा, गवर्नमेंट का कॉस्ट कम लगा होगा, एवरेज करते हैं 500 रुपये पे, 500 रुपीज पर वैक्सीन। 100 करोड़ पीपल हैव टेकन वैक्सीन, 500 इंटू 2 डोज, 1,000 रुपये। 1 लाख करोड़ रुपीज का धंधा तो सिर्फ लास्ट 1 ईयर में, बिकॉज वैक्सीन निकला भी कुछ सितंबर अक्टूबर, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिसंबर फर्स्ट वीक हुआ था, और अब हम दिसंबर में हैं। 1 लाख करोड़ का धंधा तो इंडिया में हो चुका है, आप ग्लोबली सोचो उसको। आई डोंट नो, आई एम talking something against a very big medical mafia, but I am just presenting facts to people who respect my views. और ये तो ऐसा चलता रहेगा, अब कल 3rd डोज, फिर 4th डोज, फिर 5th डोज। ओमिक्रॉन के अफेक्टेड वर्ल्ड वाइड 1 डेथ केस रजिस्टर्ड है, 1 डेथ केस रजिस्टर्ड है अभी तक, नॉन ओमिक्रॉन डेथ, और वो भी कोलैटरल डैमेज है, किसके कारण है, क्या है, ही मे बी ओमिक्रॉन पॉजिटिव, बट आई डोंट नो, वी ऑल डोंट नो कि बाकी और कुछ, वेदर ही हैड वेरी हाई ब्लड शुगर, वेदर ही हैड एनी अदर कॉम्प्लिकेशन, और 1 डेथ ग्लोबली ओमिक्रॉन, एंड वी आर फियरिंग दिस, समवन इज सेलिंग दिस फियर एंड डूइंग अ बिग बिजनेस इन फार्मा, और कोई आपको ये डर रोज दिखाता है और आप ये माल बेच के जाते हो। अच्छा, मैं तो चलो मार्केटिंग में समझना, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं।
मेरा पेड मेंबरशिप है यूट्यूब पे, जिसपे मैं प्रॉपर बाई कॉल देता हूं, स्टॉप लॉस देता हूं, और स्टॉप लॉस एक दिन पहले मार्केट ओपन के पहले रहता है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑलवेज वी ट्रेल। दिसंबर महीना में जितना भी मेरा व्यू आप बोलो कि सर आप रॉन्ग थे, पर वो शीट बोलता है वी हैव बीन इन ह्यूज प्रॉफिट, वी हैव बीन इन ह्यूज प्रॉफिट एंड मेजरली बाय गोइंग लॉन्ग। सारा लॉन्ग्स का प्रॉफिट है। शॉर्ट्स जब जब किया है स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, 4 या 5 बार शॉर्ट्स कुछ भी ट्राई किया है उसमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। इंटायर दिसंबर मंथ abundance sheet says that we have been heavily profitable in longs। अब लॉन्ग्स में हमारा डिसिप्लिन है। स्टॉप लॉस जो मेंशन है वो स्टॉप लॉस ट्रिगर होना जरूरी है, वो क्योंकि आई डोंट नो आप क्या कर रहे हो। मेरे लिए इतना है कि अगर 98 का स्टॉप लॉस है और 98 अगर हिट हो गया, मेरा शीट रात को जो आएगा वो 98 का स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड आएगा। मैं लास्ट 3 दिन के बारे में बता रहा हूं एंड दिस इज अ लर्निंग, बिकॉज आई हैव नो राइट टू चेंज समवन्स डेस्टिनी। मैं किसी का भविष्य या किसी का तकदीर चेंज नहीं कर सकता हूं। मैं अगर 20-25 आदमी जो उसमें जुड़े हैं उनको भी अगर मैसेज देता हूं रियल टाइम, आज लास्ट 48 आवर्स में 3 लोग ऐसे मैसेज डीएम कर चुके हैं कि सर एक जन ने मैसेज किया कि उसका पूरा कैपिटल वाइप आउट हो चुका है, और 2 लोगों ने यह मैसेज किया कि सर दे हैव बीन कंप्लीटली इनडिसिप्लिन्ड और उनका कैपिटल अच्छा खासा परसेंटेज डाउन हो गया है। और तीनों से आई टॉक्ड, उनका रिटन टेस्टिमनी है कि हम डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, हम रिस्क मैनेज नहीं कर, हम मनी मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर मैं 17,500 में भी लॉन्ग हूं, 17,300 में लॉन्ग हूं, 17,200 के नीचे गया, मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, नेक्स्ट मेरा लॉन्ग 16,800 में आता है। पर अगर आप 17,200 में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं करोगे, उसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, मार्केट की भी नहीं है भाई मेरे। आप जिसको दोष देना है फिर उसको दोष देते रहो। यू नीड टू बी डिसिप्लिन, यू नीड टू बी डिसिप्लिन। अब इसका और एक दूसरा पहलू भी बताता हूं। ये 1, 2 या 3 लोगों के साथ हुआ और हम बार बार स्टॉप लॉस ट्रिगर कर रहे हैं, फिर इंटर कर रहे हैं, या नीचे या ऊपर। नो फाइटिंग ट्रेड, एक सिंगल ट्रेड भी फाइटिंग ट्रेड नहीं है, एक सिंगल ट्रेड भी रिवेंज ट्रेड नहीं है। चाहे जितने 10 पैसे से भी अगर स्टॉप लॉस गया है तो रिवेंज ट्रेड का एक शीट में मार्किंग नहीं है कि चलो वापस लेते हैं, अनटिल अनलेस इट इज समथिंग एक्स्ट्रा। लाइक जैसे आज हुआ कि कल का जो पोजीशन था, छोटा पोजीशन, वो आज एसएल ट्रिगर हुआ मॉर्निंग में, हो गया तो हो गया। जैसे ही समझ आया कि मार्केट रिवर्स हो रहा है, द मैसेज वेंट रिस्टोर ट्रेड्स एंड रोल ओवर टू जनवरी विथ अगेन फ्रेश स्टॉप लॉस। सिंपल, वो सारा ह्यूजली पॉजिटिव प्रॉफिटेबल टुडे इटसेल्फ। पर आज फिर 2 लोगों का मैसेज आया, सर मिस द ट्रेड, और ये ओपन फोरम में है और हमारे मैसेज के लाइनअप में ही है। क्यों? आई आस्क्ड, वॉज इट योर डेस्टिनी? और फिर वो एक बंदा एक्सेप्ट करता है कि सर लास्ट 2-4 एसएल गया ना तो हिम्मत नहीं हुआ लेने का, वी आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट। फिर हिम्मत होना या नहीं होना ये कहां से आता है? इसका जवाब जो मैं 2 हफ्ते से बोल रहा हूं वो है, बाजार बुल्स को इतना थका रहा है, इतना थप्पड़ मार रहा है, इतना थका रहा है कि आप बाजार से आउट हो जाओ। आप हिम्मत भी ना करो कुछ भी लॉन्ग करने का। आप जहां कुछ लॉन्ग करोगे थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर वो नीचे आके आपका हिम्मत पस्त कर देगा। पर बाजार फिर ऊपर जा क्यों रहा है?
क्योंकि उसको जाना ऊपर है। जो आज मैंने टेलीग्राम के फ्री में दिया, कैटेपुल्ट इज रेडी, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ा वहां से। बाजार वो करना चाह रहा है क्योंकि बाजार को बली चाहिए। मैंने बहुत पुराने वीडियो में बोला था, बाजार को रोज बली चाहिए। बाजार यहां से नीचे जाएगा, उसको बली नहीं मिलेगा क्योंकि सब शॉर्ट में है या लॉन्ग अनवाइंडिंग माइंडसेट में। बाजार यहां से ऊपर जाएगा अगर, तो बाजार को बली मिलेगा। कैसे बली मिलेगा? लॉन्ग्स का लॉन्ग्स कटा हुआ मिलेगा, शॉर्ट ट्रैप मिलेगा। 18,000 या 17,000 कुछ एक एग्जॉर्बिटेंट फिगर तक अगर बाजार चला गया, उसके बाद कुछ गुड न्यूज आएगा, कुछ भी गुड न्यूज। जैसे आज भी आपसे बात कर रहा हूं, S&P नया हाई, कुछ भी बड़ा एक न्यूज, गुड न्यूज आया और फिर वहां पर शॉर्ट्स को पैनिक होगा, शॉर्ट्स को पैनिक होगा, लॉन्ग्स को फोमो होगा, तब बाजार को बली मिलेगा। बाजार को खून चाहिए। यहां से बाजार गिरेगा तो किसका खून मिलेगा उसको? बुल्स तो है नहीं। बुल्स को तो इतना डरा चुका कि हर मोमेंट पे डरा डरा के उसका माल कट चुका है और वो काट रहा है, वो हर मोमेंट पे काट रहा है। 17,000 में लेता है तो 16,800 में काटता है, 16,800 में लेता है तो 16,400 में काटता है, 600 में काटता है, कहीं पे भी काटता है। 17,002 में 200 में लेता है तो भी काटता है। वो नीचे तो डर चुका है, वो तो ओवरनाइट पोजीशन बुल कैरी नहीं कर रहा है। तो बाजार बली मांगेगा कैसे? बाजार को चलते रहने के लिए खून चाहिए। वो किसका खून लेगा? एक कहावत है जो मेरे नाना जी ने सिखाया है, जो इंसान जन्म लिया है वो मरेगा, और जितने लोग मरेंगे, मुर्दा जलने के लिए तो शमशान में आएगा। हमारे लिए वो शमशान कहां है? कौन FII बेच रहा है, कौन D2 बेच रहा है, इररिस्पेक्टिव, वो स्क्रीन बोलेगा, वो शमशान वो है। मरने के लिए, जीने के लिए वहां दिखेगा कि कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। प्राइस को देखो, प्राइस एक्शन को समझो। वो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, वो करना क्या चाह रहा है? वो मर के जी रहा है, जी के मर रहा है। जीते जीते लोग मरते हैं, मरते मरते लोग जीते हैं, पर जीता कौन है? जो नेट में जी के खड़ा होता है। और बाजार क्या कर रहा है? बाजार किस जगह में है? सोचिए, समझिए।